वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर रईस हारून हमारे साथ जो मौजूद हैं तो वो हमसे वेट जो लूज़ करने का या फिर गेन करने का जो लोगों के अंदर प्रॉब्लम होती है, ख़वातीन के अंदर स्पेशली जो बहुत ही स्लिम होती है, वो ये सोचती हैं कि वो थोड़ी सी मोटी हो जाए। जब वो थोड़ी सी मोटापे की तरफ जाती है तो वो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, और जब जो कोई बहुत ज़्यादा मोटी होती है वो सोचती हैं कि वो थोड़ी कम हो जाए, तो थोड़ी कम होने के चक्कर में आती तो बेहोश हो जाती हैं ना खाने पीने की वजह कर। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING जी बिल्कुल हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है। आपको लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर यकीनन हमारा नंबर भी मौजूद होगा, मैं आपको बताती भी हूँ। साथ साथ आप अपना मोबाइल उठाएं और फटाफट नंबर डायल करें और डॉक्टर रईस हारून से डायरेक्ट बातें करें। अपने वेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप करें। 02135890 जी बिल्कुल यही नंबर है जी सर। जी हम बात कर रहे थे कि वेट जो लूज़ करते हैं या फिर गेन करने का मतलब जो भी प्रॉब्लम हो जाती है ख़वातीन के अंदर, तो एक्सेसिव अगर वेट लूज़ करें तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होता है? एक्सेसिव वेट लूज करना बिना और बहुत जल्दी रैपिडली लूज करना वो डेंजरस होता है। ठीक है। इस वजह से बिकॉज आप 3 to 5 kg से ज़्यादा एक महीने में नहीं लूज कर सकते। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक महीने में 10 kg कम कर लूँगा और उसके बाद मैं बड़ा अच्छा लगूंगा, तो वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं इस सेंस में कि आप अपनी बॉडी को भी धोखा दे रहे हैं। तो वो जो है ना उसमें ये होता है कि आपका जैसे वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। आप 3 to 5 kg लूज कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है। 5 kg के बाद आपका मसल मास जो है ना वो सारा गिरना शुरू हो जाएगा। मसल मास का मतलब है कि आपकी बिल्ड खराब हो गई, आपने फैट नहीं बर्न किया, तो वो वहीं पे रहेगा। तो एक्सेसिव वेट लॉस करेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर इश्यूज और फिर ये कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है और फिर वही बात है बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। सही। कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह का वज़न कम ना हो, मतलब वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ बट वज़न कम नहीं हो रहा? मोस्टली जो है वो थायराइड पेशेंट्स पे ऐसा देखा गया, या इंसुलिन अपटेक सही नहीं हो रहा होता किसी पेशेंट का, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होते हैं तो उस पर वज़न कम करना प्रॉब्लम हो रहा होता है। लेकिन ये कि फिर थोड़ा सा उसको मेडिसिन के साथ आप जब उस ट्रीट करते हैं तो ईजी हो जाता है, वो ये होता है। लेकिन ये कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में तो अगर वज़न कम हो जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज ही ठीक हो जाती हैं। ठीक है। डॉक्टर रईस हारून ये भी बताते चले साथ साथ कि वज़न जो बढ़ता है वो किसी बीमारी की वजह का बढ़ता है या कोई बीमारी होती है उसकी वजह से वज़न बढ़ गया, या फिर वज़न बढ़ने की वजह से 2-3 बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं? इन दोनों में जी क्या डिफरेंशिएट है? देखो कोई भी जैसे मैंने कहा थायराइड की बीमारी, थायराइड में अगर थायराइड काम नहीं कर रहा आपका तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में आपका वज़न बढ़ जाएगा। सही है, अब ये हो गया। लेकिन अगर आपका इनकी वजह से वज़न बढ़ा है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिससे वज़न बढ़ता है आपका, जब आप बहुत मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो आपको हाइपरटेंशन, कार्डिक प्रॉब्लम, दिल के अमराज हो जाते हैं या शुगर हो जाती है, वो वज़न बढ़ने की वजह से हो जाती है। लेकिन ये कि मोटापा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ थायराइड की वजह से या ओवरीज की वजह से या किसी हार्मोनल इशू की वजह से वज़न बढ़ रहा है ना, तो वो आपको और भी प्रॉब्लम्स होंगे। एक आपको कॉन्स्टिपेशन होगी या आपका बालों का मसला होगा या कुछ, आप कहेंगे मैं तो सही था 2-4 हफ्ते पहले ठीक था, एकदम से वजन बढ़ना शुरू हुआ, साथ ये मसले मसाइल शुरू हो गए, तो आप खुद ही डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन अगर आप खा रहे हैं और वजन बढ़ गया उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, तो आप डॉक्टर के पास बहुत लेट स्टेज में जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मैं कितनी बीमारियां अपने साथ रखा हुआ है। ठीक है। ये जो वजन लोग करवाते हैं, अपना चेक करवाते हैं, कितने दिनों में, ये कितने महीनों में करवाना चाहिए कि पता लगे कि वाकई अब मैं ज़्यादा? मंथली बेख्याल से करा लेना चाहिए। अगर मंथली नहीं, एवरी 2 months कराना चाहिए, क्योंकि एवरी 6 months तो हम कहते हैं आपको पूरा कराना चाहिए। हर इंसान को आफ्टर 40 तो जरूर अपना फॉलो अप कराना चाहिए सब चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में 3 months बाद आपके हार्मोन्स वगैरह बन जाते हैं। जैसे आपका अगर थायराइड भी है ना, तो या इंसुलिन है, तो आप 3 महीने बाद चेक कराएंगे तो जो पहले लेवल था अगर वही लेवल था, इसका मतलब आपकी बॉडी मेंटेन कर रही है। अगर चेंज हुआ है तो कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो और ये कि वेइंग मशीन सबके पास होनी चाहिए, आजकल तो इजीली अवेलेबल है, हर एक अपने घर में रख सकते हैं। ये नहीं कि रोज सुबह उठ के अपना वजन चेक करें, क्योंकि रोज सुबह एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक महीना लगता है 3 kg गिरने में। अगर तो आप सोचे 1 महीने बाद आप चेक करें। अगर आप डाइट प्लान भी कोई फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप 2 हफ्ते बाद चेक करेंगे तो आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा। ये है कि आपको खुद से लाइट फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं हल्का फुल्का कोई ऑयली चीजें नहीं खाई, तो हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। अच्छा हैप्पी फीलिंग आएगी कि हाँ मैं पतला हो रहा हूँ। सही। अगर उन्होंने कोई भी इंसान हो आफ्टर
मतलब 3 मंथ्स उन्होंने अपना वजन चेक कर लिया और 2-3 केजी बढ़ गया है, तो इनिशियल स्टेज पे वो किस तरह से रिकवर कर सकते हैं? देखिए, अगर 2-3 केजीज बढ़ा है ना, तो पहले तो आप ये देखें कि आपके वेट लिमिट में है कि नहीं। जैसे अगर आपका आइडियल वेट जो है वो 50 है और 52 हो गया तो ठीक है, क्योंकि 55 तक की रेंज होगी जी। 2-4 केजी की रेंज होती है ना, कि बिल्कुल एक जैसा तो सबका वजन नहीं होता, ठीक है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली। उस रेंज में तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचें कि मेरा वजन क्यों बढ़ा है। देखिए, आप अपने इंसान को पता होता है मैं शादियों पे ज्यादा गया हूँ, बिरयानियाँ ज्यादा खा ली, निहारी ज्यादा खा ली, या अक्सर अच्छा लोगों का जैसे रमजान में वेट बढ़ जाता है, हालांकि गिरना चाहिए, लेकिन वो पकौड़े समोसे इतने खाते हैं कि वजन, तो आप देखेगा अच्छा 1 महीने में मैंने ये किया है ना काम, तो आप वो काम छोड़ के देख लें, वापस वजन आ जाए। अगर नहीं आ रहा और आप कह रहे कि मैं तो नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहा था, पता नहीं क्यों बढ़ा, फिर आप जरा थोड़ा सा फिक्रमंद करो, फिर जाके चेक करा लें कि मेरी तो नॉर्मल रूटीन है, मैं तो रोज वही खाता हूँ सुबह, पिछले कई सालों से एक ही नाश्ता कर रहा हूँ, एक ही खाना खा रहा हूँ, एक ही वो, फिर क्यों वजन बढ़ा है। तो फिर चेक करा लें कि कोई डिजीज तो नहीं हो रही, या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आपके हार्मोन्स तो नहीं इम्बैलेंस हो गए, फिर चेक कराना चाहिए। ठीक है। खवातीन का अक्सर ये मसला होता है कि आफ्टर डिलीवरी उनका वजन और ज्यादा बढ़ जाता है जी। वो उसकी एक जो है ना, हमारी सोसाइटी का सेटअप ऐसा है कि जब डिलीवरी होती है तो हमारे जो बड़े हैं वो समझते हैं कि पता नहीं क्या मसला हो गया, कि देसी घी खिलाओ, ये करो। अच्छा, पहले ज़माने में खाते थे लोग देसी घी, लेकिन उस वक्त बर्न आउट हो जाता था, और साथ ये था कि हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसा था, थोड़ी सी देसी घी भी देसी होता था सही। जी। आजकल तो प्रिजर्वेटिव्स के साथ हर चीज़ आती है, और फिर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि खवातीन, क्योंकि पहले ये होता था कि घर का काम तो खुद ही करना है, अब तो माशाल्लाह से हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है, तो वो फिर औरतें बेड पे बैठी रहती हैं, उसके से वेट गेन हो जाता है। तो डिलीवरी से पहले इतना नहीं होता, डिलीवरी के बाद ज्यादा हो जाता है, मजीद बढ़ा लेती है, और फिर वो उतारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो वाला जो वेट होता है ना, वो आपका उतरता नहीं है। बिकॉज आपकी लाइफ देखो, एक आप जब सिंगल हो तो आप बहुत एक्टिव हो जी, फिर आपकी शादी होती है, थोड़ा सा कम एक्टिविटी लेवल चेंज होता है, फिर फर्स्ट बेबी के बाद आपका बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। आप उस तरीके से ना एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको टाइम निकालना पड़ता है ना, उस तरीके से वो कर सकते हो। हाँ, ये नहीं मैं कह रही सारी हमारे घरों में बैठी वो खवातीन देख रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, कर सब कुछ सकते हैं। मैं माशाल्लाह से 2 बच्चों के साथ सारे काम करती हूँ, स्कूल भी भेज, खुद छोड़ती हूँ, खुद पिक एंड ड्रॉप करती हूँ। आपको थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक बनाना पड़ता है। तो कॉल आ गई, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोले। वालेकुम अस्सलाम जी, बोले। हम आप वालेकुम अस्सलाम जी, बोले, आपकी आवाज आ रही है हमें। वालेकुम अस्सलाम जी, बोले। हेलो जी, मैं यहाँ में डॉक्टर अरीज से सवाल पूछना था। जी जी, पूछे। थायराइड का प्रॉब्लम कैसे हम पता कर सकते हैं, थायराइड कैसे हुआ है, और सिम्टम इसके बारे में क्या हमें कैसे पता चलेगा कि चीजें कैसे हमें हुई? ठीक है, ओके। और इसके लिए एहतियात भी वगैरह बता दें हमें। ओके, ठीक है जी, एहतियात भी साथ साथ बता दें। एक तो थायराइड जो है ना, 2 तरह से होता है, मतलब कि थायराइड हाइपर होता है, यानी कि थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, और एक हाइपर होता है जिसमें थायराइड कम रिलीज होता है जी। हाइपर में यह है कि वजन कम हो जाता है, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, आपको स्टूल पास बार बार डायरिया की कंप्लेंट्स होती हैं, औरतों को अपने रेगुलर साइकिल में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये आपका हाइपर का है। हमारे यहाँ हाइपो ज्यादा कॉमन है। हाइपो में क्या होता है, एक तो एज रिलेटेड होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ओल्ड एज होती जाती है, आपका थायराइड कम वर्क करता है, तो हाइपो हो जाता है। और दूसरा यंग में इसलिए हो रहा है कि आजकल हम लोगों की जो चिकन आ रहा है, मुर्गियां आ रही हैं, वो हार्मोन्स वाली होती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। उसमें ये होता है कि आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका वजन बढ़ता है और आपको सर्दी ज्यादा लगती है। लोग सोचते हैं कि हेल्दी बंदा है तो उसको गर्मी लगनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिट होता है, हेल्दी होता है और उसको सर्दी लगती होती है, और उसको कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, हर वक्त नींद। उस वजह इसकी ये होती है कि जब आपका थायराइड नहीं काम कर रहा ना, कम काम कर रहा है, तो आपका फूड बर्न नहीं हो रहा। जब फूड बर्न नहीं हो रहा आपका, तो वो आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको कुछ मतलब आप सोचो आप जो खा रहे हो बस वो स्टोर कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, वो बस आप जेब में जमा कर रहे हो जैसे जी। तो वो आप खा नहीं रहे, आपको लग नहीं रहा, तो आप वीक को जो अगर वो सिर्फ जमा होता जाएगा तो क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा।
तो इस वजह से हाइपो जो है ना वो कॉमन ज्यादा हो गया। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, वजन बढ़ रहा है, बढ़ने के साथ सर्दी भी लगती है और हर वक्त सुस्ती सुस्ती रहती है, तो चेक करा ले। थायराइड की प्रोफाइल होती है, वो चेक करा, उसको पता चल जाता है। ब्लड टेस्ट होता है, सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, कुछ भी कुछ ऐसा नहीं कि आपने कोई तैयारी करनी है उसकी स्पेशल। इसके लिए आप स्पेशली किसी डॉक्टर के पास जाएं या नहीं, आप लैब के पास जाएं? लैब में भी जा सकते हैं, जनरल फिजिशियन के पास जाए, वो आपको लिख के देगा थायराइड प्रोफाइल। आप जाएं लैब में, ब्लड टेस्ट दे ब्लड टेस्ट दे अपना, और उस आपको 2 दिन में 1 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। और वो जाके दिखा दें डॉक्टर को। अगर वो कहेगा कि आपको थायराइड का इशू है तो मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर परेशानी की बात ही नहीं है कोई, तो सारा मसला हल हो गया। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि इसके लिए एहतियात हम लोगों को आयोडीन हम सुनते रहते हैं, आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें, हम लोग नहीं करते, वो ले लें। कभी कभी लोगों को वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, थायराइड में इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से थायराइड जो है वो खराब हो जाता है। तो कोई भी कॉज हो सकती है, कभी कभी खुद से बैठे बैठे सिस्ट बन जाती है, थायराइड के अंदर थायराइडल सिस्ट कहते हैं हम, वो हो जाती है। लेकिन ये कि सिम्टम्स आपको अगर होंगे ना तो तभी आपको मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि अगर आपको तंग नहीं करी चीज तो आप नहीं लेंगे ना उसकी दवाई। तो अगर वो तंग कर रही है तो आप जाके डॉक्टर से टेस्ट करवा ले, टेस्ट करवा के आप मेडिसिन ले लें अगर कुछ है तो। सिंपल सा मसला नहीं है, इतना परेशान। असल में थायराइड जो है लोगों को लगता बहुत बड़ा है, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वेट गेन हो गया, फर्टिलिटी इश्यूज हो गए, औरतों को ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन बड़ा मैनेजेबल डिजीज है। सही, तो मतलब इतना ज्यादा इशू नहीं है कि लेकिन अगर आप उसको डायग्नोज कर लेंगे ना, इशू तब होता है जब आप डायग्नोज नहीं करते और आप उसके लिए कोई इलाज नहीं करवाते। जब आप इलाज करवाते हैं, कुछ ले लेते हैं उसको कवर करने के लिए, फिर मैनेज हो जाता है। शुगर भी इसी तरह, शुगर कहते हैं शुगर से कितनी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उसकी सही से मैनेजमेंट कर लेते हैं अपनी डाइट में, अपने जो डॉक्टर ने आपको कहा है कि किस तरीके से मेडिसिन लेनी है वो आप लेते हैं, तो वो भी कई साल तक लोग बड़ी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा जी, बाज़ ख़वातीन होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, उनका जो वेट होता है वो वैसे ही मतलब मेंटेन रह जाता है। कहते हैं ना कि आप अपना वेट मेंटेन करें, बट वो एक्स्ट्रा कर जाती हैं। जितनी डिलीवरी के टाइम होता है उतना ही उसके बाद भी हो जाता है। वो क्या वजह है? कम नहीं होता वापस, कम नहीं होता वापस अपनी वो फॉर्म में नहीं आती है। वजह यही कि लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाता है हम लोगों का, फिर डाइट चेंज हो जाती है। और मदर्स एक्चुअली होता है कि हम मेरे पास आती हैं ख़वातीन क्योंकि हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया। ठीक है जी, कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर से पूछना है कि कहते हैं जब थायराइड का प्रॉब्लम हो तो बेबी एबनॉर्मल होते हैं, क्या ये सच है? और अगर दाना खर्चा किसी बच्ची का हो तो उसके लिए क्या प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और कैसे उसको करना चाहिए, ये बताइएगा। ओके जी, ठीक है, अभी बता दें। थायराइड का इन्होंने जी कि प्रेगनेंसी में एबनॉर्मल तब आती है जब थायराइड मैनेज ना हो रहा हो। ठीक है। अगर किसी को पहले से ही पता है कि उसको थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन ले रहा होगा। जब प्रेगनेंसी हुई तो उसको चाहिए कि अपना जाके टेस्ट कराए, देखे कि उसके लेवल्स कैसे, लेवल्स ठीक है तो वो उसकी मेडिसिन को कंटिन्यू रखेंगे। गायनाकोलॉजिस्ट उनको बता देंगे कि कितनी डोज लेनी है, क्या करना है। अगर वो डोज नहीं सही लेते, मिस करते हैं या टेस्ट में सही नहीं आ रहा लेवल, तो फिर बेबी में एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। लेकिन ये कि वही बात है, मैनेजमेंट अगर करें, और अगर कंसीव नहीं हो रहा तो वो भी ये कि अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका सब साइकिल ठीक हो जाएगा, कंसीव भी हो जाएगा। बेसिकली मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। थायराइड जो है वही बात है, हाइप बनी हुई है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे पास आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, यानी कि जिनका थायराइड काम नहीं कर रहा होता, वो बहुत आते हैं पेशेंट्स, वो वजन बढ़ जाता है ना, क्योंकि आते हैं और फिर कहते हैं हम तो थायराइड की दवाई ले रहे हैं, शायद हम ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते। होता ये कि खा सब सकते हैं लेकिन मैनेजमेंट आपको करनी है उसकी। सही, ठीक है। तो फिर से वो प्रॉब्लम नहीं होती जो बच्चे एबनॉर्मल नहीं होते हैं, क्योंकि अब कॉमन इतना हो कि अगर ऐसा हो तो फिर हर दूसरा बच्चा एबनॉर्मल हो। सही बात। लेकिन ये की बात है कि डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट हमारी अच्छी हैं, वो बताती हैं कि आप इतनी डोज लें, ये करें, तो सही हो जाता है। डॉक्टर आइज हारून, अभी हम जो बातें कर रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जो है ख़वातीन अपना वेट जो है वो मेंटेन नहीं रख पाती हैं। जो डिलीवरी के टाइम होता है या प्रेगनेंसी के टाइम होता है वही फिर बाद में भी रह जाता है इनका। जी, तो ऐसा क्यों होता है? जी बताए थे आपको। एक तो ये कि शुरू में तो जब बेबी डिलीवर हुआ तो मदर रेस्टिंग स्टेज में होती है, ज्यादा देर रेस्ट करती रहती है, फिर वो बेबी को फीड करा रहे हैं, वो करे, तो आपकी एक्टिविटी नहीं वो रहती, आप बाहर भी कम जाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते,
खाने का आपका सारी रूटीन आउट। और थोड़ा सा जब बेबीज जो है वो 1 साल के प्लस होते हैं, 1 ईयर अबव, तो मैंने देखा, जब आपको बता रही थी कि मेरे पास आती है, कहती हम कुछ नहीं खाते सारे दिन, सही, वो काउंट ही नहीं करते, वो कहते हैं हमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, रात को 1 रोटी ली थी, बच्चे ने प्लेट में कुछ छोड़ा वो खा लिया। मेजोरिटी मदर्स बच्चे के लिए डालेंगी ना, बच्चे ने 2 चम्मच खाएंगे, बाकी जो होगा वो सिर्फ ये सोचेंगे बचा हुआ खाना ही हमने खाया है, 2 चम्मच थे, वो कैलोरी जो आपके अंदर है, जितनी कैलोरीज वो आपने काउंट ही नहीं की। इसलिए तो कहते हैं कि फूड डायरी मेंटेन करें कि आपने क्या लिखे। इवन अगर आपने पानी के 2 ग्लास पिए वो भी लिखेंगे मैंने पानी के 2 ग्लास पिए हैं। अगर आपने चाय का 1 पत्ती का चम्मच डाला है वो भी लिखें कि मैंने ये डाला, ताकि आपकी पूरे ऑल्दो में कैलोरीज इतनी ज्यादा नहीं है, पानी में क्या, पानी तो अच्छी मतलब कैलोरी लेस, 0 कैलोरीज, सही, तो आपने फिर भी वो लेना है, लिखना है इस वजह से, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये खाया। 1 चम्मच बच्चे का अगर आपने कोई फूड खिचड़ी बनाई थी और वो खा लिया है तो वो भी आपने लिखने की मैंने 1 चम्मच खाया था, क्योंकि आप जो कैलोरीज ले रहे हैं वो आप बर्न आउट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी सिर्फ 1 चपाती गिन रहे हैं कि मैंने रात को वो चपाती खाई तो वो सुकून से खाई थी इसलिए याद है, तो इसके अलावा जितना सब कुछ बचा खुचा खाया वो नहीं गिरा। और उसके वजह ये होती है कि आप इतनी कैलोरीज इंटेक करते हैं, आप बर्न आउट नहीं करते। बच्चों के पीछे भाग भाग के माँ थक जाती है और फिर एक्सरसाइज का कोई टाइम भी नहीं होता, एनर्जी भी नहीं होती। थोड़ा सा ये कि ठीक है बच्चों के पीछे भागें, सब करें, अपने लिए आधा घंटा निकाल लें, आधे घंटे में से 20 मिनट आप एक्सरसाइज करें, 10 मिनट आप अपना फ्रेश अप हो, आधा घंटा, इससे ज्यादा टाइम आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। 20 मिनट एक्सरसाइज, 15 से 20 मिनट अगर आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, कोई भी चीज कर रहे हैं जिसमें आपके मसल्स वर्कआउट कर रहे हैं, आपका सांस थोड़ा तेज हो रहा है, तो वो आपका फैट बर्न करेगा। ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज से क्या मुराद है, किस तरह क्या करें? वो देखिए कहीं बाहर जाकर बाहर जाके करेंगे तो आपको मोटिवेशन होती है, नहीं तो सारे लोग कर रहे होते हैं मिलके तो वो अच्छा लगता है कि सब करें। लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा सकते, नहीं है कोई गाड़ी का मसला है, कोई आपके घर के करीब कोई जगह नहीं है, या कोई भी इशू है आपका, आप तो घर में आप एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। सीढ़ियां है तो 2-4 चक्कर भाग के सीढ़ियों के लगा लें, ठीक है। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बेड पे लेट के साइकिलिंग वाला पोस्चर बना लें, ठीक है। एक्सरसाइज करने के लिए आपको खुद योगा, आप अगर आप योगा कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे मिलती हैं वीडियोस आती हैं, देखें, फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस के साथ आती है। 10-15 मिनट की वो एक्सरसाइज करें अपने लिए। आधा घंटा क्या है, मतलब कोई ज्यादा टाइम तो नहीं, आधा घंटा। बट वो ये सोचती है ना कि आधे घंटे पे बात कर लेते हैं हम लोग, फोन पे बात कर लें, या फिर से अच्छा है कि हम आराम कर लें, सो जाएं, सो कर उठेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज्यादा फ्रेश फील करेंगे, बिकॉज आपकी सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपकी ब्रेन, बॉडी, हर जगह आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन वो यही बात है ना, हम लोग अपने लिए नहीं निकालते, बाकी सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं। सुबह से रात तक दूसरों की सबके लिए खाना बनाएंगे, अपने लिए ये नहीं कि थोड़ा सा उसमें से निकाल के तेल कम कर दें। वो खवातीन जो ये करती हैं वो अपना वेट मैनेज कर लेती हैं। वो किस तरह से निकाल कर, मतलब सालन जब बना रही हो? देखिए सालन बना रहे हैं ना आपने, जैसे मुर्गी बना रहे हैं, आपने उसको गलाया लहसुन अदरक लगा के, ऑयल कम डालेंगे या उसको साइड पे कर लें, ऑयल के बगैर, सालन के बगैर अपने लिए निकालें। दही के साथ दही का इस्तेमाल तो करते हैं, दही से लगता है मोटापा देते का, बिरयानी खाते हुए नहीं फील होगा कि मोटापा हो रहा है। तो सालन निकाल के दही में मिक्स करके खाएं और आपको कैल्शियम भी मिल जाएगी। दही बहुत अच्छा है, हमारे गुड बैक्टीरिया रिलीज करता है, वो भी हो जाएगा। और आपने कोई मतलब कि रोटी से भी बच गए, चावल से भी बच गए। मैं तो ये अपने लिए खुद निकालना पड़ता है, ठीक है। टाइम थोड़ा सा मसला ये है कि हमारे घर में जो खवातीन बैठी, मैं ये नहीं कहती कि उनकी फॉल्ट है, हमारा सेटअप ऐसा है कि औरतों को इतना ज्यादा स्ट्रेस कर दिया जाता है कि तुमने ये नहीं किया, तुम एक लिस्ट दे दी जाती है ना, पूरा दिन ये करना है। वो बेचारी उसी चक्कर में रह जाती है और फिर भी उनको लगता है कि हमारे से काम मैनेज नहीं हुआ। तो उसको अगर वो आधा घंटा अपने निकालेंगी ना, तो उस वक्त वो काम एक्सरसाइज करते हुए सोचे अच्छा ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, तो वो काम भी हो जाएगा और ये कि उनकी एनर्जी भी अच्छी हो जाएगी, वो ज्यादा जल्दी कर सकेंगे। सही। क्या चीज़ अपनी इसमें लाइफ में रखना चाहिए, या क्या किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो एनर्जेटिक भी रहें और मोटापा भी उनका ना ज़्यादा हो, ओवरवेट ना हो? फ्रूट्स, सिर्फ फ्रूट्स एंड सब्जियां। मैं ये नहीं कि मैं गोश्त के खिलाफ हूँ या मैं बार बार, बट ऐसा लग रहा है कि आप गोश्त के खिलाफ हैं। आप खाएं जरूर, लेकिन उसको बहुत इस तरीके से एहतियात से खाएं, ठीक है। और आप मैं एक पूछती हूँ, मैं मेरे पास जितने पेशेंट से पूछती हूँ, आपने कोई वेजिटेरियन देखा है जो सबसे सब्जी खाता हो और वो मोटा हो? जी। मैंने 1-2 के अलावा कभी कोई वेजिटेरियन जो सिर्फ सब्जियां दालें खाते हैं, उनमें मोटापा कम होता है। इस वजह से कि आप बहुत सारी चीजें, आप सब्जियों से आप मीठा भी ले लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं, मीठा आ गया, सब्जी में आपको सब चीजें मिल जाती हैं, आपको क्रेविंग्स ही नहीं होती कि मैं ये खाऊं।
और आप देखें हम लोग जो है गोश्तखोर, बाहर जाते हैं ना तो टिक्का भी होगा तो टिक्के के साथ इतनी बड़ी सलाद की प्लेट भी चाहिए। जो सब्जी खाता है वो सिर्फ सलाद खाएगा, वो नहीं छोड़े। फिर तो टिक्का खाने तो उसके साथ पराठा भी चाहिए। हाँ, तो ये हम खुद जब तक पराठा ना हो तो ऐसा लगता है कि खाना तो कंप्लीट आप नहीं हुआ सोचे है। कि हम सेमी वेजिटेरियन अगर सब बन जाए ना कि सब्जी ज्यादा खानी गोश्त कम, तो हम खुद स्मार्ट हो जाएंगे सारे। तो इस वजह से ये कि सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करें, एनर्जेटिक भी फील करेंगे। फ्रूट का नाश्ते में भी अगर कोशिश करें, औरतें सेब का इस्तेमाल, आजकल सेब आराम से मिल जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी चीजों पर अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को फ्रूट खाना पसंद नहीं है, तो वो क्या करें? हैबिट बच्चों में डेवलप करेंगी तो वो बड़े होके खाएंगे। ये माँ का ही किरदार है सारा। अब ये मसला ये कि औरत के ऊपर सोसाइटी बिल्ड हुई होती है सारी। अगर माँ बच्चे को खुद खाएगी, बच्चे को आदत डालेगी, तो वो बड़ा होगा तो वो घर में फ्रूट लाएगा। ठीक है, जिस तरह आपने कहा कि फ्रूट खाना चाहिए, एप्पल वो नाश्ते में ले लें। अगर वो खाने में उनको प्रॉब्लम होती है तो क्या उसी का वो जूस बनाकर पी सकती हैं? बना सकते हैं आप, चीनी के बगैर उसका शेक बना सकते हैं। दूध का इस्तेमाल तो मना नहीं है ना। जी जी। तो दूध के साथ शेक बना लें, चीनी ना डाल लो उसमें, बर्फ डाल दे, अच्छे से ठंडा करके पिए, फिलिंग हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा पीने में। तो आप मेरे पास तो आते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब हमसे ये नहीं खाया जा रहा, मैं बता देती हूँ कि आप उसको ऐसे इस्तेमाल करें। फ्रूट का इस्तेमाल करें, सब्जी का इस्तेमाल करें, गोश्त इस्तेमाल करें तो कम से कम ऑयल, कम नमक, कम मसाले। सही। जिस तरह जो लड़कियां ऑफिस गोइंग ऑन होती हैं या फिर जो बच्चियां होती हैं 13, 14, 15 ईयर्स की होती हैं, उनका वेट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, जबकि उनकी हाइट भी इतनी नहीं होती है और उस उम्र पे भी नहीं होती है। वो कि कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उम्र, जब उम्र की तरफ बंदा जा रहा होता है तब भी मोटा हो रहा होता है, क्योंकि वो बस आराम करना है, लेटना बैठना है, खाना बॉडी फैट बर्न करना भी कम कर देती है। नेचुरल एक प्रोसेस होता है। यंग एज में तो आजकल कॉमनली वेट गेन हो रहा है ना, वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज, पीसीओ की वजह से हो रहा है। अच्छा। ये जो हम चिकन खाते हैं इसमें हार्मोन्स लगे होते हैं, तो बॉडी में जाते हैं, हमारे हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, और बच्चियों में तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। पीसीओ हो जाता है, पीसीओ की वजह से साइकिल सारा खराब हो जाता है, फिर वेट गेन, फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज। तो मेजॉरिटी जो यंग लड़कियों में आजकल जो वेट गेन हो रहा है ना, वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज की वजह से हो रहा है। तो मुर्गी का इस्तेमाल भी कम करें, सब्जियां, फल, फिर वही फोकस आ जाता है सब्जियां, सारे सब्जी फल वाले मेरे से बहुत खुश होंगे। क्या वाकई यारी शारून बिल्कुल सही और जबरदस्त बातें बताती हैं। ठीक है, कोई ऐसी पेशेंट आती है आपके पास जिस तरह लेकर आती है लड़कियों को कि बस इसकी शादी अनकरीब है या फिर रिश्ते नहीं आ रहे मोटापे की वजह कर, तो कुछ ऐसा बता दें जो बस एक से 1.5 हफ्ते में ये बिल्कुल स्लिम हो जाए? आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन 1 से 1.5 हफ्ते में तो कुछ भी नहीं होता। 1 महीना लगता है 3 to 5 kgs कम करने में। तो जब आती है तो मैं उनको पहले से बता देती हूँ, अगर आपको जादू कोई नहीं करेगा, मैं कोई जादू नहीं करूंगी। आपने जो इतना अरसा बंदा मेहनत करके चढ़ाता है तो थोड़ी सी मेहनत करके ही उतरेगा वो। तो ये कि मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहती हूँ अगर मेरा डाइट प्लान बिल्कुल फॉलो करेंगे जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि मैं कोई ऐसा महंगा डाइट प्लान नहीं लिखूंगी, मैं कोई ऐसा मुश्किल डाइट प्लान नहीं लिखूंगी कि कोई बंदा वो कर ना सके। क्योंकि नॉर्मल बात है कि मैं किसी को लिख दूं कि आपने सारा दिन सिर्फ एक सब्जी खानी है, तो वो कहेगा मैं तो नहीं खा रहा। मैं बड़ा अच्छा सा डाइट प्लान लिखती हूँ, लेकिन थोड़ी सी अक्लमंदी से अगर वो फॉलो कर लें वो लोग, तो 1 महीने में 3 kg तो कम हो गया ना। 3 kg कम होता है तो वो नजर आता है। फिर आपकी बॉडी पे नजर कैसे आएगा कि आपको पता चलेगा अच्छा ये शर्ट मैंने जब 1 महीना पहले पहनी थी तो यहाँ से टाइट थी, अब यहाँ से सही हो गई है। तो वो इस तरह आते हैं बहुत सारे, शादी से पहले आते हैं कि हमारा निकाह है, हमारी शादी है, तो प्लीज हमारा वजन कम कर दें। तो करते हैं डाइट प्लान, लेकिन अगर आपने सही से नहीं फॉलो किया फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ताकि वो जो ड्रेस वेयर करें उसमें वो अच्छी लगे। हाँ, वो अच्छी लगेंगी, बस फॉलो करने की बात है। थोड़ी सी वे, तो आप अगर थोड़ी सी विल पावर अपने अंदर करेंगे तो आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे इंशाल्लाह। सही सही। तो और जो बहुत ज्यादा ओवरवेट होती हैं, मतलब कि उनकी हाइट है 5'2", आपने ये कहा कि उनका आइडियल वेट होना चाहिए 52, 54 मैक्सिमम, बट वो है 62 या 63 पे या 60 से अबव है, उनका वेट इसी तरह से हो जाता है, मतलब 1 मंथ में 2-3 kg कम हो जाता है। अगर ज्यादा वेट होता है ना तो थोड़ा गिरता जल्दी है। उसकी वजह होती है कि वाटर वेट आपका पहले गिरता है। वाटर वेट जो होता है कि पानी में जो एक्स्ट्रा पानी, बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी जमा हुआ है वो पहले उसका वेट पहले गिरेगा, तो वो गिरता है। और उसके बाद जैसे 5 kg के बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन 5 kg अच्छा खासा, अगर आप फैट के उस पर बर्न कर रहे हैं ना तो वो अच्छा खासा नजर आता है, क्योंकि फैट जो है वो वेट में इतना ज्यादा नहीं होता, हल्का होता है बिल्कुल, लेकिन वो पॉकेट्स ऐसे बनाई होती है कि इंसान बुरा लगता है, फिजिकली बुरा लगता है। तो किसी की लाइपोसक्शन भी कराए ना
तो अगर आप उसका एब्डोमिनल फैट निकालेंगे, उसका वेट करेंगे तो वो 1-2 kg 3 kg इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसकी शेप इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसकी कमर नजर आना। लेकिन वो इसीलिए रिकमेंडेड नहीं होती ना लाइपोसक्शन, क्योंकि वो आप एक दफा में कर देंगे वापस गेन हो जाएगा। सही। लेकिन अब कराते हैं लोग डॉक्टर से, मेरे ख्याल से मशवरे के बगैर कुछ नहीं कराना चाहिए। ठीक है, सही। ये नहीं कि अपनी वही सेल्फ मेडिकेशन, किसी को रिक्वायरमेंट होती है ना, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर खुद कहेगा कि आप जाके कराएं प्लीज, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपका ऐसे नहीं कम होगा। तो वो अगर आपको, लेकिन आप थोड़ा सा वेट है ज्यादा, 5-6 kg ज्यादा है, तो आपको कोई डॉक्टर नहीं कहेगा कि जाके लाइपोसक्शन करा लें। ठीक है, वो नॉर्मली अपने वो डाइट से कंट्रोल हो जाता है ना, डाइट से कंट्रोल हो जाती है। जो चीज आपको आराम से, देखिए डायबिटीज का मैंने बताया कि अगर आपकी बॉडी लाइन है डाइट से कंट्रोल हो रही है तो दवाई नहीं शुरू कराएं। ठीक है, 2-3 चीजें मुझे आप ऐसे ही बताएं, नाज़रीन को ही बताएं कि जिससे बहुत जल्दी वेट उनका कम हो सकता है। देखिए, एक तो पानी के एटलीस्ट 10 से 12 ग्लास दिन में पिया करें, गिन के, ये नहीं है कि अंदाजे से, ठीक है, गिन के। आप सोचें आपने 10-12 ग्लास फ्रिज में गिन के रख ले, आपने दिन में पीने हैं वो, ठीक है। और दूसरा ये, सुबह उठते ही अगर आप नहा लो 2 ग्लास नॉर्मल पानी के पीते हैं ना, उसके 20 मिनट बाद नाश्ता करें। नॉर्मल पानी से क्या मतलब रूम टेम्परेचर जो होता है, ठीक है जी, ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म भी ना हो, रूम टेम्परेचर। 2 ग्लास वो पी के 20 मिनट बाद अगर आप नाश्ता, 20-25 मिनट बाद, तो आप नाश्ता बर्न आउट ज्यादा करेंगे, ठीक है। और नाश्ते में कोशिश करें कि नाश्ता बहुत अच्छा करें। आपने गुलाब जामुन खाना है, पराठा खाना है, नाश्ते में खाएं। और रात को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं रोटी चावल, रात को वो करें। आप अगर रात को सिर्फ सोचें ना कि सालन बना हुआ है, मैंने रोटी चावल नहीं खाने, सिर्फ सालन चमचे से खाना, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको कितना फर्क पड़ता है। एक महीना लगता है, ये नहीं कह रही कि आप आज खाएगी और कल के लिए बहुत पतला हो गया, 1 महीना लगेगा। लेकिन और दोपहर में भी लाइट चीजें लें, सब्जियां लें, सैलेड बना लें। चिकन खाना चलो दोपहर में खा लिया, ब्रेड का स्लाइस ले लें, ठीक है, जो होल व्हीट ब्रेड आती है अच्छी वाली, उसका स्लाइस ले लें। नाश्ता अच्छा करें, नाश्ते में जो आपका दिल चाह रहा करें। ठीक है जी, तो इस तरह से नाश्ता करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अली झारून, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं इस वीडियो में। आपको फॉलो करें लोग जी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, देखा आपने डॉक्टर अली झारून ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है कि आपको नाश्ते में अगर जितनी भी आपने गुलाब जामुन, मिठाई, पराठे खाने, वो नाश्ते में खाएं और 10 बजे से पहले पहले खाएं, ताकि वो बर्निंग का जो टाइम आपका होता है ना, वो आपको मिल सके। और रात का खाना जल्दी खा लें और सालन ज्यादा से ज्यादा खाएं, रोटी चावल कम से कम खाएं। और इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट बिल्कुल भी मेंटेन रहेगा। ऐसा रहेगा कि लोग देखेंगे और खुद को भी आपको फील होगा कि वाकई आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है जी नाज़रीन, हमारे सेगमेंट का, हमारे मॉर्निंग शो का टाइम अभी खत्म हो चुका है। हम जाते हैं अभी ब्रेक पे और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं न्यू सेगमेंट के साथ।